किसी भी औरत के पास, लड़की के पास कितने भी मर्द चले जाएं, बुखारी किताबुन निकाह पढ़िए, वो किसी भी आने वाले को मना नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ गलत काम ना करो। उसको हक ही नहीं था, उसको ये पावर ही नहीं था कि वो मना करे। ठीक है, तुम गिनती जाओ कितने आए तुम्हारे पास, लिखती जाओ। जब उसके यहां बच्चा पैदा होता था 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, फिर वो बुलाती थी जितने लोग उनके पास आते थे या आ चुके होते थे, उनको बुलाती थी और फिर वो बच्चा उठाकर जिसकी गोद में रख देती थी उसी का बच्चा मान लिया जाता था और इस औरत को उस मर्द के हवाले कर दिया जाता था। लो, इस औरत ने इस बच्चे को तुम्हारा बताया है और तुम अब इस औरत के शौहर बन गए हो और ये औरत तुम्हारी बीवी और ये बेटा तुम्हारा बन गया है। ज़माने जाहिलियत के अंदर शादी का ये तरीका था जिसको शादी नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी इतने लोग होते थे कि वो सबको बुलाती थी तो फर्क नहीं कर पाती थी कि मैं इस बच्चे को किसकी गोद में रखूं। तो खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था। शक्ल देखकर वो अंदाजा लगाता था कि ये बच्चा किसका हो सकता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ कुछ मुल्ला मौलवी भी ऐसा करते हैं और कुछ पंडित भी करते हैं। किसी की कमी नहीं है दुनिया में, है नहीं। और एक और बहरूपिया पैदा हुआ है जो पर्ची पहले ही से लिख के बैठा रहता है, देखा नहीं आपने? वो बताता है, वो कहता है देखो मैं पहले ही से लिख के बैठा था, यही तुम्हारे ख्याल है, ये जहन में आ रहा है। और इतना बड़ा पाखंडी है, वो कह रहा था कि जो ट्रेन की टक्कर लगी और एक्सीडेंट हुआ है वो मुझे पहले से मालूम था। गौर करो, इसके ऊपर तो केस होना चाहिए कि जब तुझे पहले मालूम था तो तूने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, तूने क्यों नहीं बताया, तूने क्यों नहीं आगाह किया। इतने लोगों का कातिल तो तू ही बन गया है। जिसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए था उसको लोग भगवान बनाए बैठे हैं। भगवान का दर्जा दिए बैठे हैं लोग उसको। ये सिर्फ शख्सियत मेरे नबी की थी जो डरते डरते मेरे नबी से बात करता था ऐसे कांपते हुए। उसको अल्लाह के नबी उठकर खड़े होते थे और अपने दोनों कंधे उसके पकड़कर, अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर कहते थे, क्यों मुझसे डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलक, क्यों मुझसे डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं किसी जगह का हाकिम नहीं हूं, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो? अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने जन्मा है। मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी, जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। ऊंट को काटा जाता था नहर करके, 5 किलो 6 किलो का टुकड़ा अलग करके उसको धूप में साल्ट नमक वगैरह लगा के सुखा देते थे, उसको खुश्क कर देते थे और उसको अपने घर में रख लेते थे लोग। और जब जरूरत पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा सा काटा और जरूरत के मुताबिक पका लिया। फिर एक आध हफ्ते के बाद जरूरत पड़ी तो उसी में से काटा। तो जिसको नमक वगैरह देकर गोश्त के बड़े टुकड़े को खुश्क करके सुखाकर धूप में जब उसको अपने घर में रख लिया करते थे, उस सूखे टुकड़े को अरबी में कदीद कहते हैं। उस सूखे टुकड़े को अरबी जबान में कदीद कहते हैं। तो अल्लाह के नबी उसके दिल से डर को खत्म करने के लिए क्या कह रहे हैं? अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं हाकिम नहीं हूं, तो मुझसे अपनी परेशानी बयान करो। अरे मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी एक ऐसी मां ने पैदा किया, अपने पेट से बाहर निकाला है, जिसको ताजा गोश्त भी नसीब नहीं होता था, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाया करती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, जो गोश्त के सूखे टुकड़ों पर अपना गुजारा करती थी। मुझे उस मां ने पैदा किया, मुझे उस मां ने जना है। जब आप अपनी हैसियत ये बताते थे तब जाकर वो आदमी अपने दिल से डर निकाल कर नबी अकरम को अपनी और अपने मोहल्ले और गांव की परेशानियां बयान करता था। वरना डरता है अल्लाह के नबी के सामने कैसे बात करेंगे, कांपता था।
डरता था, थर्राता था, रौब ऐसा था, दबदबा ऐसा था नबी अकरम का कि कांपता था, थर्राता था। तो आप उससे कहते थे इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मत डरो। अनब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर, मैं भी एक औरत का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। इतना भयानक और खतरनाक जमाना। अच्छा ये बताइए, अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब पढ़िए ज़ादुल मआद और देखिए दुनिया में बेटा कितना भी नालायक हो, वो आपके इलाके के बदनाम मोहल्लों में जा सकता है, सैकड़ों और हजारों रुपया खर्च करके तवाइफबाजी कर सकता है, जिनाकारी कर सकता है, लेकिन आज के इस गैर मुहज्जब जमाने में भी, इतनी तरक्की करने के जमाने में भी मेरे प्यारे साथियों, कोई इतना नालायक बेटा नहीं होगा जो अपनी सगी मां के साथ जिना करे। और अगर कोई करता है अपनी मां के साथ तो फिर वो इंसान है ही कहां। अरब के अंदर यह दस्तूर था कि अगर बाप मर गया और लड़के ने देख लिया कि मेरी मां तो खूबसूरत है, मेरी मां को दूसरा आदमी पैगाम दे, क्यों मेरी मां दूसरे के बिस्तर पे जाएगी और क्यों मैं दूसरे को बाप बनाऊंगा, वो अपनी मां को लेकर बाहर निकल आता था, हाथ पकड़ता था अपने बाप के मरने के बाद, अपनी मां का हाथ पकड़कर उसको सड़क पर ले आता था और लोगों को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को, समाज वालों को इकट्ठा करता था और इकट्ठा करने के बाद अपनी एक चादर अपनी मां के ऊपर डालकर कहता था, लोगों मैंने अपनी चादर, अपना कपड़ा इस औरत पर डाल दिया। अब मां नहीं कहता था, मैंने इस औरत के ऊपर डाल दिया जो मेरे बाप की बीवी थी, मेरा बाप मर चुका है, मैंने ये चादर डालकर आज इसको मैंने अपनी बीवी बना लिया है। लोगों आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मेरी बीवी हो गई है। इस जमाने को आप क्या कहोगे? ये किसी हैवानियत से कम था? ये किसी जानवरियत से कम था? मछलियां समंदर में ये नहीं देखती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और जब उसको भूख लगती है तो वो अपने ही बच्चों को डस लेती है, अपने ही बच्चों को खा लेती है। हमने बहुत से हैवान ऐसे देखे हैं जो मोहब्बत में अपने बच्चों के साथ अपनी जान तक दे देते हैं। एक मुर्गी जो बिल्ली को देखकर छिपा करती है, एक मुर्गी जो बिल्ली को देखकर भागती है, लेकिन जब वो अंडों पर बैठती है और उन अंडों से जब मुर्गी के चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, अब वो बच्चे मुर्गी के अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जब बिल्ली आती है तो यही मुर्गी जो बिल्ली को देखकर भागती थी आज नहीं भागती है, क्योंकि वो जानती है अगर मैं भाग गई तो मेरे बच्चों पर ये बिल्ली हमला कर देगी। वही मुर्गी आज अपने परों को फैलाकर अपने बच्चों को अपने परों के दामन में समेट लेती है और बिल्ली का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है और बिल्ली भी ये समझ जाती है अब बच्चों की मोहब्बत में ये मुर्गी मुर्गी नहीं शेरनी बन चुकी है, अब इसका मुकाबला में नहीं। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं वो आज भी मौजूद हैं। एक बकरी जब बच्चा जनती है तो जनने के फौरन बाद वो अपने बच्चे की गंदगी और गलाजत को अपनी जबान से चाटने लगती है। हाँ ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है कि जानवरों में ऐसे बहुत से जानवर हैं कि भूख लगने पर वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं, अपने ही बच्चों को डस लेते हैं। अरब के अंदर भी ये दस्तूर था कि जब उनके घर में कोई लड़की पैदा होती थी और उनके खबर कान में पड़ती थी कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तुम्हारे घर में आज एक लड़की पैदा हुई है, तो उनका चेहरा मुरझा जाता था। 4 साल तक वो उस बच्ची को पालते थे, पोसते थे, और जब वो बच्ची अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने की कगार पे आती, तैयार होती, बोलने लगती, तब उस बच्ची को मेले में ले जाने का बहाना करते।
नए कपड़े पहनाते, नहलाते, धुलाते, तैयार करते और फिर उस बच्ची को ले जाते और उस बच्ची को जंगल में मेले के बहाने ले जाते, जहां पहले से लड़की का जालिम बाप एक गड्ढा खोद के तैयार रखता और अपनी बच्ची से कहता, बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची उस गड्ढे में झांक कर देखती, बाप पीछे से उसको धक्का देता, वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती, ऊपर से मिट्टी डालने लगता। वो बच्ची अपने मासूम हाथों से उस मिट्टी को दूर करती जाती और चीखती जाती, लेकिन इस जालिम बाप को अपनी बेटी पर रहम नहीं आता और उस वक्त तक उस कब्र के पास, उस गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक कि उस गड्ढे के पास उस लड़की की आखिरी सांस न निकल जाती, आखिरी चीख नहीं निकल जाती, वो मर नहीं जाती, तब तक उसी जगह पर रहता। और अपनी बेटी को दफनाने के बाद अपने समाज में आकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फख्र से कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया है। और ताज्जुब तो ये है, आश्चर्य तो इस बात पर है, जो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा अपनी बेटियों को दफन करता था, जिंदा दरगोर करता था, उसको उतना ही ज्यादा इनाम दिया जाता था और जश्न मनाया जाता था, शराब पिलाई जाती थी और खुशियों की महफिलें सजती थी। आज सबसे बड़ा काम तो इस आदमी ने किया है, अपनी इतनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है। अपनी ही बेटी को अपने ही हाथ से दफन कर देना, मेरे भाइयों, इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवरियत और क्या हो सकती है? जरा तसव्वुर करिए और हम और आप गौर करके देखें, यही जानवरों का माहौल था, हैवानियत थी। इत्कलो गत पराए जनेशु खर गड़बड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। आज भी तो होता है, लेकिन आज जिंदा दफन नहीं करते। फर्क इतना है, आज रहमे मादर में अल्ट्रासाउंड के जरिए चुपके से, जबकि लिंग जांच, भ्रूण जांच अपराध है हिंदुस्तान के कानून की नजर में, लेकिन पैसा खर्च करके सब हो जाता है मेरे भाइयों। और अगर लड़की का वजूद है तो आज पेड़ से ही उसको गिरा दिया जाता है, इस्कात कर दिया जाता है और हमल साकित कर दिया जाता है। मैंने अपनी किसी भी तकरीर में कहा था, जिन माँ बहन बेटियों ने अपने हमल गिराए हैं, उनको अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करनी चाहिए। ये इतना बड़ा जुर्म अजीम है, अल्लाह की रहमत चाहे हो जाए तो माफ कर दे, वरना नाकाबिले माफी जुर्म है। बुखारी की रिवायत के मुताबिक जिस बच्चे को रहमे मादर में मारा गया, जिस बच्चे को मां के पेट में कत्ल कर दिया गया, इस्कात करा के गिरा दिया गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़यामती मुअल्लकुम बैना सदैहा, ये बच्चा कयामत के दिन अपने रब के सामने आएगा, इस हाल में आएगा कि अपने माँ की दोनों पिस्तान से, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ होगा और अपने माँ के पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। मुअल्लकुम बैना सदैहा, अपने माँ की पिस्तान से लगा हुआ होगा। अल्लाह इस बच्चे को कुव्वते गोयाई देगा, अल्लाह इस बच्चे को आवाज देगा, जबान देगा। ये अपने माँ की पिस्तान को छोड़कर यकूल, अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह से कहेगा, अल्लाह इसको बोलने की ताकत देगा। यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरा मर्डर किया था। जब ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो आखिरत में तू इसका मत बन, ऐ अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे। इस्लाम तो नाजायज औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं देता। अगर किसी लड़के और लड़की से जुर्म हो गया, गलती हो गई और वो दोनों मिल बैठे और किसी लड़की को पेट में हमल ठहर गया, जिना की नाजायज औलाद उसके पेट में पल रही है, तो इस्लाम कहता है एक गलत काम तो तुम कर चुकी हो जिना करके, अब दूसरा जुर्म मत करो। जो मासूम तुम्हारे पेट में पल रहा है उसकी जान मत लो, क्योंकि कसूर तुम्हारा है न कि उस बच्चे का जो पेट में पल रहा है।
और एक औरत आई अल्लाह के रसूल के पास, बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक, इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मेरे ऊपर हद वाजिब हो गई है, मुझे संसार कर दो, मुझे मार दो, मुझे कत्ल कर दो पत्थरों से। आपने कहा क्या हुआ? कहा मैं जिना कर बैठी। पूरी बातचीत हुई, इकरार किया। आपने सहाबा से कहा ठीक है जाओ इसको संसार कर दो। संसार के लिए ले जाया जाने लगा, वो औरत गिर गई, कहने लगी धीरे धीरे ले चलो, मैं इतनी तेज नहीं चल सकती क्योंकि जिना की पैदावार, एक बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है वो मेरे पेट में है। साहबा उस औरत को अल्लाह के नबी के पास लेकर गए, कहा अल्लाह के रसूल ये तो हामिला है। आपने कहा क्या तुम्हारे पेट में हमल है, बच्चा है? कहा हाँ। फरमाया फिर तुम्हें अभी पत्थरों से नहीं मारा जाएगा, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने के लिए छूट दे दी, कैद खाने में नहीं रखा, कस्टडी में नहीं रखा। भागोगी तो भागो, मेरी अदालत से भाग सकती हो, कयामत के दिन अल्लाह की अदालत से थोड़ी भाग जाओगी। लेकिन उस औरत को कितना एहसास था अपनी गलती का। जब बच्चा पैदा हो गया तो आई, कहती अल्लाह के नबी ये पैदा हो चुका है, लीजिए। हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा है, जब उस औरत ने बच्चा अल्लाह के नबी के हाथ में दिया तो नबी अकरम ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। एक नाजायज बच्चा जिसके बाप का पता नहीं, औरत के पेट से जना है जो हलाली नहीं है, उस बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में ले रहे हैं, इसलिए कि बच्चे का कसूर नहीं है। आपने कहा चलो इस औरत ने बच्चा जन्म दिया है, इसको ले जाओ और इसको पत्थरों से संसार कर दो। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी क्या आखिरी मर्तबा मुझे इस बच्चे को दूध पिलाने का मौका मिलेगा? आपने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया और अपनी पिस्तान से अपने बच्चे को लगा लिया। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा दूध पी चुका, उसके मुंह पर दूध लगा हुआ था, उसने इसी हाल में यूं करके उस बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में दे दिया। आपने उस मासूम, उस छोटे से बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ देखा। आए इजराइल के गुंडो, सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह से। मासूम बच्चे के मुंह पर खून लगा हुआ देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका, रुक जाओ, अभी इस औरत को कत्ल न करो, अभी इस औरत को मैदान मक्तल में मत ले जाओ, अभी इस औरत को जमीन में सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मत मारो। इस बच्चे की गिज़ा इसके पिस्तानों में मौजूद है, इस बच्चे को अपनी माँ का दूध ज्यादा सूट करेगा। आए लोग इस औरत को लेकर आओ। अल्लाह के नबी ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया और फरमाया जाओ अभी तुम इस बच्चे को ले जाओ, तुम्हें अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। जब ये बच्चा तुम्हारा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब इस बच्चे को लेकर आना। गौर कीजिए, वो बच्चा जो नाजायज था, वो बच्चा जिसके बाप का पता नहीं था, वो औरत जो मुजरिम थी, इस्लामी कानून के मुताबिक जिसकी सजा ये है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, ऐसी मुजरिमा औरत को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि उसके साथ उसका मासूम बच्चा भी दूध पीता है। अगर इस औरत को कत्ल कर देंगे तो ये बच्चा कहां जाएगा? किसी दूसरी औरत का दूध इसको सूट करेगा या नहीं करेगा? मेरे भाइयों गौर कीजिए, इस रहमतुल आलमीन के रहमत के ऊपर, इसकी कृपा और इसकी दया के ऊपर हमें और आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा रहमतुल आलमीन दिया, ऐसा नबी दिया, ऐसा रसूल दिया जो इतना रहमो करम वाला है कि जिसने दूध पीते बच्चे को वापस करके कहा जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब लेकर आना। छोड़ते गए कितना, और कोई कैद खाने में नहीं रखा उस औरत, लेकिन वो डरी हुई थी। जब बच्चा दूध छोड़ दिया और रोटी खाने लगा तो वो रोटी का लुकमा पकड़ा कर लाई उस बच्चे को कि देखिए अल्लाह के नबी अब तो ये बच्चा रोटी भी खा रहा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। बार बार उस औरत को देख कर कि ये कितना अल्लाह के खौफ से डरी हुई है, जहन्नम के अजाब से डरती है। मैंने इसको कई मौके दिए हैं, ये यहाँ से भाग जाए, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, शायद अल्लाह इसको माफ कर दे। लेकिन ये औरत भाग भी नहीं रही है, अल्लाह के खौफ से बार बार आती है। आपने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और एक सहाबी के हवाले कर दिया, लो इस बच्चे को पालो पोसो बड़ा करो। और उस औरत से कहा, आए खातून, आए मोहतरमा, आए बीबी, अब शरीयत मोहम्मदी में तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं, जितनी गुंजाइश थी वो निकल चुकी है। जितना मुझे रहम करना था कर दिया गया, जितनी सहूलत देना थी दे दी। अब शरीयत मोहम्मदी में कोई बहाना नहीं है कि तुम्हें छोड़ा जाए। साथियों ले जाओ और इसको आप पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। और वो पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दी गई। उसकी पूरी की पूरी जान ले ली गई, तिहाई उसको सीने के बराबर गाड़ा गया और सहाबा किराम ने उसको पत्थरों से मारा। सबसे पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद ने मारा, सर फटता है, खून का छींटा निकलता है और खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों पे पड़ जाता है। खालिद इब्ने वलीद ने अपने जिस्म पर उस औरत का खून देखा तो कहने लगे, बदचलन जिनाकार औरत, तेरे खून ने मेरे कपड़े को नापाक कर दिया। खालिद इब्ने वलीद के मुंह से कुछ नाज़ेबा जुमले निकल गए। इन जुमलों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने खालिद इब्ने वलीद से 3 दिन गुफ्तगू नहीं की, 3 दिन बात नहीं की। एक दिन खालिद इब्ने वलीद आए और कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज हैं। आपने फरमाया हाँ। कहा वजह क्या है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम आपसे नाराज नहीं रह सकते हैं, हम आपको नाराज कैसे देख सकते हैं, हमारी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। फरमाया खालिद, तुमने उस औरत को बुरे जुमले नहीं बोलना चाहिए था, तुमने बहुत बुरे और गंदे जुमले बोले हैं। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, आए अल्लाह के नबी, वो तो बदचलन औरत थी, वो तो जानिया थी, उसकी जिना की पैदावार थी, उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। आपने फरमाया, खालिद आज भी तुम वही जुमले बोल रहे हो जो जुमले मुझे पसंद नहीं है। वो औरत आदतन जानिया नहीं थी, बदचलन नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसका शौहर नहीं था, तो जवानी के जज्बात में वो जंगल में किसी चरवाहे के साथ गलत काम कर लेती है, ये अलग बात है। एक बार उससे जिना हो गया, लेकिन उसने अपने इस गुनाह पर ऐसी सच्ची तौबा की है, हदीस के अल्फाज लक़द ताबत तौबतन, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर उस एक औरत की तौबा को, उस एक औरत के पछतावे को, उस एक औरत के अपने गुनाह के जुर्म में अपने आप को कत्ल कराने के बाद, अपने आप को इस दुनिया से उठाने के बाद उसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने के लायक है, अगर उस औरत की इस तौबा को 70 ऐसे लोगों पर जो जहन्नम में जाने वाले हैं उन पर डाल दिया जाए, तो इस एक औरत की तौबा से वो सारे के सारे बख्श दिए जाएंगे, उन सब की मग़फ़िरत हो जाएगी। वो एक औरत की तौबा से वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक बच्चा, नाजायज बच्चा, जिसके बाप का पता नहीं है, उसकी मां मुजरिमा है, लेकिन आप उस बच्चे को भी सजा, उसकी वजह से उसकी मां को सजा नहीं दे रहे हैं, इससे ज्यादा रहम और करम क्या होगा? इंसानियत तो नबी ने सिखाई, वरना मेरे भाइयों, लोग तो आपने मां को अपनी बीवी बना लिया करते थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस जानवरों जैसे माहौल में वेद के मुताबिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आते हैं, धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तरश्यति। जब ऐसा माहौल हो जाएगा तब अल्लाह ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन, सच को, सत्यता को स्थापित करने के लिए, भगवान अवतृष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, अंतिम ऋषि उस दौर में भेजेगा, उस जमाने में भेजेगा। ये मंत्र जरूरत थी मुसलमानों तुम्हें कि गैर मुस्लिमों को सुनाते और बताते कि जिस नबी का तुम इंतजार कर रहे हो वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। लेकिन अफसोस ये है
है कि ये कौम खुद जहेज में डूबी हुई है, खुद नमाज से गाफिल है, रोजों से दूर है, शादियों के अंदर जहेज के लेन देन में लिप्त है, मैच के मौके पर जुआ खेलने में मशगूल है, लॉटरी खरीदने में और लॉटरी बेचने में मसरूफ है। जो कौम खुद अपने और अपने नबी को भुला चुकी हो, कुरान को भुला चुकी हो, वो गैरों को दावत क्या देगी और वो गैरों की मसीहा क्या बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर करना चाहिए, इस चीज का एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये चीज थी। तथस्तु शंभल गिरा में, दूसरा मंत्र, तथस्तु शंभल गिरा में सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। वो अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आए। भाई आखिरी नबी की तलाश कर रहे हमारे हिंदू भाई और कह रहे शंभल गिराम में, उनकी किताब कह रही है वो शंभल गिराम में आएगा। शंभल ये मुरादाबाद वाला शंभल नहीं, तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएगा। शंभल का शब्द शम धातु से बना है, शम वर्ब से बना है, शम क्रिया से बना है। शम का अर्थ संस्कृत में अगर शम को हिंदी में देखें तो शम का माना होता है शांत करना। शम का माना, शम का अर्थ शांत करना, और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है। क्या मतलब होगा शंभल का? शांत। और गिराम गांव, शंभल शांति वाला, गिराम गांव। अब तर्जमा करो शंभल गिराम का, क्या होगा? शांति वाला गांव। तथस्तु शंभल गिराम में, वो शांति वाले गांव में आएगा। शांति कहां होगी? जहां अमन होगा, जहां अमन होगा। और अमन वाला गांव, अमन वाला शहर कौन सा है? कुरान ने अमन वाला शहर किसको बताया? वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है तीनों जैतून की, कसम है तूर सीना की, और वहाज़ल बलदिल अमीन। अल बलद मानी गांव, अल बलद शहर, और अमीन मानी अमन और शांति वाला। और कसम है, अल्लाह ने कसम खाई इस अमन वाले शहर की, शांति वाले शहर की। और अल्लाह ने अल बलदिल अमीन किसको कहा? मक्के को। अल्लाह ने मक्के की कसम खाई तो क्या कहा? अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। आखिरी नबी कहां पैदा होंगे? शांति वाले गांव में, यानी अल बलदिल अमीन में। हम मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शांति ग्राम में पैदा हुए, यानी अल बलदिल अमीन में पैदा हुए, यानी मक्के के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। इतना घोल कर तो कोई पंडित भी नहीं बताएगा हमारे हिंदू भाइयों को। शांति, शंभल गिराम, शांति वाला गांव। और शांति वाला गांव कौन है? अल बलदिल अमीन। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता है, उस शांति वाले गांव में पैदा होंगे और वहीं से वो सुनाएंगे, प्रचार करेंगे धर्म का, धर्म को, धर्म प्रचारक बनेंगे, धर्म का को फैलाएंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी बलदिल अमीन से धर्म का प्रचार किया था, वहीं से आवाज दी थी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे, आजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे, वहीं से धर्म की दावत दे रहे हैं, वहीं से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सोत स्वाजी जाता है, उस जगह पर खड़े होकर वो लोगों को सुनाएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और क्या होगा? मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, वहीं से वो लोगों को नेक कामों का हुक्म देंगे। मंगलाचार्य, नेक कामों के आचार्य होंगे, नेक काम बताने वाले होंगे, अच्छे काम को क्या गुरु होंगे, अच्छा काम सिखाने वाले होंगे। और बहुला पापिता विभज्जता, ये बहुला का शब्द संस्कृत का शब्द है और इसी शब्द को आज हिंदी में प्रयोग किया जाता है बाहुबली के लिए। जब कोई बहुत बड़ा गुंडा और क्रिमिनल होता है तो क्या कहते हैं? बहुत बड़ा बाहुबली है। कहते हैं कि बाहुबली है, बहुत बड़ा बाहुबली। ये बहुला से बना बाहुबली। बहुला पापिता विभज्जता,
और बहुत बड़े बड़े गुनाहों से वो लोगों को रोकेंगे। कितनी चीजें पता चली? शंभल ग्राम में आएंगे यानी मक्के में, वहीं से धर्म का प्रचार करेंगे। दो चीजें बता चुका हूं, धर्म का प्रचार वहीं से हुआ। मंगलाचार नेकियों का हुक्म देंगे। आपने तौहीद की दावत दी, नमाज की दावत दी, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत करने का हुक्म दिया। नेक काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। और रहा बड़े बड़े गुनाहों से रोकेंगे, तो पूरी सीरत पढ़ जाइए, अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर लोगों को रोका और मना किया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अय्यु ज़म्बि अकबरु इंदल्लाह, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आय अल्लाह के नबी, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क। तुम जानते हो कि उसने तुम्हें पैदा किया, इसके बावजूद अपने पैदा करने वाले को छोड़कर किसी गैर को पुकारो, किसी गैर से मदद तलब करो, किसी गैर के आस्ताने पे जाओ, किसी गैर से ताबुन हासिल करो, किसी गैर को पुकारो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अंतदउ लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, उसने पैदा किया और उसको छोड़कर किसी और को पुकारो। सुम्मा अय्युन, उसने कहा इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ठीक है, मैंने मान लिया शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना चाहिए, ठीक। सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा गुनाह है? सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तक़तुला वलदका खशियतन अन यतामा मअक, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना, अपनी औलाद को इस डर से मार देना, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो बड़े होकर हमारे साथ खाएगा, अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो बड़े होकर हमारे साथ खाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी औलाद को पैदा होने से पहले मार डालते हैं कि ये पैदा हो गया तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा, मार डालते हैं। फरमाया अन तक़तुला वलदका खशियता अन यतामा मअक, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर देना कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। लड़का भी शामिल है, लड़की को इस डर से मार देना कि इसके जहेज का इंतजाम हमारे पास नहीं होगा, पहले से 4 बेटियां, 5वीं भी हो गई तो हम क्या करेंगे, और कत्ल कर दिया, मार दिया। मेरे भाइयों, काला सुम्मा अय्युन, उसके बाद कौन सा? पूछता जा रहा और आप बताते जा रहे हैं। तो बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका। तो ये पूरा मंत्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरा उतरता है। अब इससे ज्यादा वजाहत और क्या होगी? मैं समझ रहा हूं मेरे भाइयों, अब रात के 12 और 1 बजे के बाद आप लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।